वंदे पुरुषोत्तमम। गार्जियन एक अंग्रेजी शब्द है। गार्जियन ये समझने में मुझे लगता है किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, जिसे अभिभावक भी कह जाते हैं। यह हमारे पालन पोषण संरक्षण, हमारे शासक, हमें नियंत्रण, हमें विभिन्न तरह से ओवरलुक देखभाल, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में भी सचेतनता। इसका मतलब एक अभिभावक की तरह निरंतर जो हमारे जीवन के हर पक्ष को, हर एंगल को ठीक ठीक रूप से मेजरमेंट करते हुए हमें कभी वो तिरस्कार भी करते हैं, कभी प्यार भी करते हैं, और सभी के अंदर एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम उस परम सत्य को जाने और उस परम सत्य तक हम पहुंचे। हम समाज में देखते हैं हजारों परिवार, लाखों परिवार, करोड़ों परिवार ऐसे हैं। जब हम एनालिसिस करते हैं हमारे परिवार को लेकर, हमारे पड़ोसी के परिवार को लेकर, एवं हम जिसे जिसे जानते हैं, इस परिवार को जब हम एनालिसिस करते हैं कि इनके परिवार के बच्चे कौन कितना सक्सेस होता है, कौन कितना सफल होता है। ठीक एक गार्जियन वही शब्द हैं जैसे एक माता पिता उन्हें पालन करते हैं, पोषण करते हैं, रक्षण करते हैं, उन्हें तिरस्कार भी करते हैं, उन्हें प्यार भी करते हैं, और उनकी सारे सुख दुख का, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस सारे चीज का ख्याल रखते हुए उन्हें अनुशासन करते हैं। तो ये जो माता पिता जो हर पल पल अपने बच्चों के ऊपर नजर रखते हैं, उनका चाल चलन चरित्र, जैसे आज वो क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जाकर के किस समय पे स्कूल पहुंचे, किस समय स्कूल का छुट्टी हुआ, उसके बाद किस समय घर पे आ रहे हैं, कितने रुपए घर से लिए, कितने रुपए खर्च किया, कितना वापस किया, ये सारे छोटी छोटी चीज को जो गार्जियंस एक नियमित रूप से उस बच्चे के प्रति सजग रहता है, चतुर रहता है, उस बच्चे के जीवन में देखा गया कि वो सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनकी शैक्षण व्यवस्थाएं, उनका ज्ञान बुद्धि विवेक, हर और चारित्रिक नियंत्रण, प्रवृत्ति पे नियंत्रण बहुत ज्यादा होता हुआ देखने को मिलता है। इसका मूल कारण है जिसका जैसा गार्जियन होगा उसका जीवन भी ठीक वैसा ही होगा। तो गार्जियन एक तरह का हमारे जीवन का अवलंबन होता है, और उस अवलंबन को आधार मानकर
हम अपने जीवन को चलाते हैं। गार्जियन एक प्रकार का आचार्य होते हैं जो आचरण करके चलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम चलने का प्रयास करते हैं। गार्जियन हमारे एक शिक्षक की तरह है, हमें जैसा सिखाने के लिए प्रयास करते हैं, खुद भी उसे आचरण करके चलते हैं। स्वतः स्वेच्छ भाव से वो गुण उस बच्चे के अंदर प्रवेश करता है। गार्जियन एक हमारे रक्षक की तरह है। गार्जियन हमारे वो माता की तरह है। गार्जियन हमारे पिता की तरह है। इसका मतलब वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बहन हैं, जो हमें सही पथ पर चलने के लिए निरंतर प्रेरणा देते हैं। वो हमारे गार्जियंस हैं। तो ऐसा सचेतन चेतन गार्जियन जब हमारे जीवन में होता है, जीवन निश्चित रूप से एक सुंदर वट वृक्ष की तरह फल फूल से भरा हुआ, एक आकर्षणीय, लोगों के दृष्टि को खींचने वाला एक व्यक्तित्व का जन्म होता है। और इस तरह का व्यक्तित्व का जब इस धरती में आविर्भाव होता है, तब उनके माध्यम से अनेकों जीवन के अंदर एक तरह का प्रेरणा, एक तरह का आनंद और एक तरह का जीवन जीने का जो विधान है उसको सीख पाते हैं। हम देखते हैं एक ही ये मानव रूपी छोटा छोटा बच्चा किसी दूसरे के घर पर, जिसके माता पिता अपने मौज मस्ती में रहते हैं, अपने कमाइयों में रहते हैं, कमाने के में रहते हैं, बच्चों के प्रति उनका ध्यान नहीं होता है। अनेकों जगह देखा गया, माता पिता सर्विस में रहते हैं, बच्चे अपने अनकाउंटेबल जो उनको आर्थिक मदद मिलती हैं एवं उनकी जो फैसिलिटी मिलती हैं, और उस फैसिलिटी के वजह से उनका जीवन एक अलग सा जीवन बन जाता है। जैसे हम घर पे किसी कोई गुड़िया ला करके, गुड्डा ला करके बिठा के रख देते हैं और जैसे रखते हैं वैसे रहता है। कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई परिवर्तन, कोई विकास नहीं हो पाता है। ठीक उसी बच्चे का जीवन भी वैसा ही होता है। वो अपनी व्यक्तिगत प्रचेष्टा उसमें नहीं रहती हैं। अपनी चेतनता, अपनी चैतन्यता और अपने जीवन में विकास की जिस चरम शिखर तक पहुंचना चाहिए, उस शिखर तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि जब तक हमारी जीवन की गार्जियन को चाहिए कि हमारी जीवन की जो नीड है, हमारी जीवन की जो अभाव है, उस अभाव को पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं करना चाहिए। उस अभाव को थोड़ा अभाव रखना चाहिए। जब तक अभाव नहीं रहता है, तब तक उनका वो अनुभव नहीं होता है। उनकी उस चीज के प्रति उनका जो दृष्टि है, उनका जो मूल्यबोध है, उस मूल्यबोध को सहजता के साथ वो समाज नहीं पाते हैं। कारण उनको मांगने से पहले उनकी सारी परिस्थिति अनुकूलताओं से उनके माता पिता भर देते हैं। इसलिए जरूरत है जो अच्छे गार्जियंस हैं, उस गार्जियंस की जरूरत होती है कि उनके जीवन में क्या उनके लिए मंगल प्रसू होगा, क्या उनके लिए मंगल प्रसू नहीं होगा। इस चीज को भापते हुए हमें उन्हें ट्रीट करना होता है। और इस तरह से जब करते हैं, तब उस बच्चे का जो जीवन है वो बहुत अच्छा होता है।
तो इस तरह से जो गार्जियन हम किसको बनाए हैं, ये गार्जियंस हमारी माता पिता के रूप में, गार्जियंस हमारे शिक्षक के रूप में, गार्जियंस हमारे बड़े भाई, गार्जियंस हमारे बड़े बहन, गार्जियंस हमारे रिश्ते नाते जो भी हैं, सब हमारे गार्जियंस हैं, क्योंकि ये सभी लोग हमें अच्छा होता हुआ और पाना चाहता है। लेकिन इसीलिए अगर कहीं पे गलतियां हो, उस गलतियां को सुधारने के लिए वो हमें टोकते हैं, वो हमें डांटते हैं। लेकिन इस डांट और ये जो टोकना, ये विभिन्न तरह से जो हमारी जीवन की शिक्षा के लिए ये सारे चीज किया जाता है। अगर हम इसको गलत समझ ले तो हमारा जीवन उस उन्नत शिखर तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए गार्जियंस को संपूर्ण रूप से विश्वास एवं समर्पण भाव से उस गार्जियंस के कहे अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। हम सोचते हैं जिनके जीवन में माता नहीं होता है या पिता नहीं होते हैं, उनका जीवन एक बिखराव सा होता है। लेकिन जिनके जीवन में माता पिता होता है, उनका जीवन में एक सुनियंत्रित, एक सुगठित होता है। लेकिन ये देखा जाए कि बहुत अनेकों लोग परम दयाल श्री ठाकुर के चरण तले आकर आश्रय ग्रहण किया, और जिनके किसी का माता नहीं है, किसका पिता नहीं है, किसी का माता पिता भी नहीं है। बहुत सारे भक्त ऐसे थे जिनका अपने परिवार आत्मीय जनों में कोई नहीं है, वो आकर के ठाकुर जी के पास आश्रय लेते हैं। वो ठाकुर को माँ के रूप में उनको देखते हैं, और ठाकुर से माँ का जो कमी है वो प्यार के माध्यम से उनका कमी दूर होता है। जिनके पिता नहीं है, वो ठाकुर जी के पास आकर के ठाकुर के माध्यम से वो पितृ स्नेहों से अपना जीवन भरपूर हो जाते हैं, अभाव उनका दूर हो जाते हैं। इस तरह से वो हमारे पति हैं, वो हमारी माता है, वो हमारे पिता है, वो हमारे सखा है, वो हमारे भ्राता है, वो हमारे जीवन के सब कुछ है, वो सर्वस्व हैं। और ये सर्वस्व परिपूरणकारी वैशिष्ट पाली को जब हम जीवन के जीवननाथ, जीवन के एक गार्जियंस के रूप में हम मान लेते हैं, हमारा जीवन निश्चित रूप से उस गंतव्य तक पहुंचता है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकता है। वंदे पुरुषोत्तम।